नमस्कार। हम आज बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट जो सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने समझ लिया कि जिस भी व्यक्ति का एक एक स्टैटिक या फिक्स माइंडसेट होता है वो महसूस करता है मैं इस चीज़ में ख़राब हूँ। अगर बच्चे का फिक्स माइंडसेट है तो वो कहेगा कि मेरी इंग्लिश ख़राब है, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, मुझसे ये नहीं होगा। उसका जो जब भी उसके सामने कोई चुनौती आएगी, तकलीफ आएगी, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे से ये नहीं होता। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूँ, मैं स्टेज पे नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है, स्टेज मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो जनरली जो है बहुत बार और जीवन में जब असफलताएं मिलती हैं तो क्या लगता है, नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। सो ये जो बात है ये फिक्स माइंडसेट है, ये स्टैटिक माइंडसेट है। तो ग्रोथ माइंडसेट के बारे में वो कैसे कहता है कि हाँ यार, मेरे को असफलता मिली, मैं असफल था या मैं असफल हुआ, ना कि मैं असफल हूँ। मैं मैं आज असफल व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? हाँ, मुझे असफलता मिली, कल मिली, परसों मिली, नरसों मिली, जब जब मिली, बहुत बार मिली। मैं असफल था, पर अब आज नहीं हूँ। नाउ आई कैन स्टार्ट फ्रेश, आई कैन डू बेटर। तो मुझे मैथ नहीं आती थी, दैट इज नहीं आती थी भाई, नहीं आती थी, पर मैं सीख सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो आ, ये जो ग्रोथ माइंडसेट है ये आपको आ, हमेशा जीवन में आगे ले जाता है। ये स्टैटिक माइंडसेट से तीन नुकसान होते हैं। पहली बात, आपको तनाव बढ़ता रहता है, यू हैव मोर स्ट्रेस, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, मोर स्ट्रेस। देन यू हैव लेस कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ना टूटा हुआ रहता है। एक बार आपने सोच लिया, क्योंकि आपने सोच लिया कि मैं ऐसा हूँ, तो वो आत्मविश्वास जो है ना वो टूट जाता है। अगली बात क्या होती है कि जो क्रिएटिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो भी इसमें डाउन चली जाती है। तो इसलिए फिक्स माइंडसेट रखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ग्रोथ माइंडसेट में हम क्या करते हैं, कैसे उसको डेवलप करें? दो बातें आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली बात है, मैं कहूँगा रीडिज़ाइन। रीडिज़ाइन का मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में जो बिलीव्स बैठे हैं, ख़ास तौर से चुनौती, जैसे ही चुनौती का नाम आता है कि चैलेंज है, कोई नई चुनौती है, नई कठिनाई है, तो क्या होता है, अगर उसके सामने एक चीज़ है, डर लगता है। ये फिक्स माइंडसेट की निशानी है। चुनौती शब्द आते ही हमको चुनौती को किस चीज़ से जोड़ना है? ग्रोथ से जोड़ना है, उसको हमें आनंद से जोड़ना है, हमको उसको, चुनौती का मतलब ओ वाह, देर इज समथिंग न्यू, देर इज समथिंग एक्साइटिंग, देर इज समथिंग वेयर आई कैन पुट माई एनर्जी एंड डू समथिंग ग्रेट। ये भाव हमारे भीतर होना चाहिए, ये भाव हमको अपने बच्चों के भीतर डेवलप करना चाहिए। चुनौती से भागने की ज़रूरत नहीं है, चुनौती को सामना करने की ज़रूरत है। और वो भीतर अगर कनेक्शन बैठ गया, अगर हमने उसको रीडिज़ाइन किया, उस थिंकिंग को, उस बिलीफ को हमने रीस्ट्रक्चर किया कि नहीं, मुझे मुझे जितनी चुनौतियाँ आती हैं मुझे तो मज़ा आता है, आई फेस दैम। गणित का सवाल जितना कठिन होगा, मुझे उसको सॉल्व करने में उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये पहली चीज़, जो उन चीज़ों से आपको डर लगता है उन चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखना शुरू करें, उनको पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करें। और आप कहेंगे अरे वाह, इस गणित में इतना मज़ा है, इसमें इतना रस है, इसमें इतना आनंद है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो जो भी चीज़ आपको लगती है कि ये चीज़ मुझे थोड़ी डराती है, उसके साथ उसको रीफ्रेम करें, उसको रीडिज़ाइन करें, उसको रीलेबल करें कि यार डर डर इज़ गुड, राइट? डर से क्या डरना? डर तो एक तरह का एक फिनोमिना है जब मेरा शरीर, मेरी बॉडी, मेरा माइंड अपने आप को उस चीज़ से फाइट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। आई सी कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, क्या क्या मेरी चुनौतियाँ हैं, क्या नहीं कर सकता हूँ। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, राइट? तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, चैलेंजेस को पॉजिटिव चीज़ों के साथ जोड़ना। उसी तरह से जो लाइफ में हमारे फेलियर्स हुए, जो हमको असफलताएं मिली, जब भी हमने किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को दिया, लेट्स से फेल हो गए, क्या होगा? अब फेल जैसे हम कंपटीशन एग्ज़ाम में होते हैं ना, हम अपने बारे में कहते हैं अरे मैं ठीक सोचता था, मेरे बस की बात नहीं है, चलो लेकिन कोशिश करके देखते हैं, एक बार और करके देखते हैं। एंड दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आपको असफलता मिली, उस असफलता को हमें किस चीज़ से जोड़ना है? लर्निंग से जोड़ना है। मैंने उस असफलता से क्या सीखा? पिछली बार मैं असफल रहा, क्यों असफल रहा? क्या कारण रहे उस असफलता के? 2 थे, 4 थे, 10 थे, 20 थे, क्या कारण थे? उन कारणों को मैं अभी हटा सकता हूँ क्या? कैसे हटा सकता हूँ मैं उनको?
तो असफल होने की अपनी स्पीड को बढ़ा दें। डेली बेसिस पर मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, डेली बेसिस पर जो है छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। एक अपनी अपनी आदतें डेवलप करें कि मुझे तो ना छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ने में मज़ा आता है। और फिर उन लक्ष्यों में से जिन लक्ष्यों में आपको सफलता मिली, बहुत बढ़िया बात है। जिनमें आपको असफलता मिली, क्या करेंगे? क्यों क्यों मिली है असफलता? क्या कारण था उसका? मेरे से क्या भूल हुई? मुझसे क्या चूक हुई? हर असफलता आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। फेल्योर इज द मोस्ट पावरफुल टीचर, मोस्ट पावरफुल मेंटोर। इसलिए फेलियर को क्या करें, हम रीलेबल कर रहे हैं। हमारा दिमाग कहता था कि ये तो बुरी चीज़ है, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। असफलता जो है वो हमें सफलता की ओर ले जाती है, वो ताकत देती है, हिम्मत देती है, हौसला देती है, समझ देती है, और वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करती है। तो जो हमारी समझ है चीज़ों को से अगर भाग रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, तो हमको समझना होगा नहीं नहीं, ये मेरे काम की चीज़ है, मुझे इसको, उस चुनौती को मेरे को लेना है। तो चुनौतियों को ठीक तरीके से लेने की आदत, और साथ ही साथ जो जो कंपटीशन में हमको असफलता मिल रही, उस असफलता को सकारात्मक तरीके से लेना कि इससे मैं सीख रहा हूँ और इससे मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ एंड आई एम परफॉर्मिंग बेटर। तो ये जो है वो ग्रोथ माइंडसेट का लक्षण है। लगातार प्रयास करें, लगातार चीज़ों को समझें, और अपने आप को हम रिक्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, चलिए एक बात बताइए, कोई भी चीज़ एक एक दूसरी जो टेक्निक है रीडिज़ाइन के वाला, वो उसको हम कहते हैं कि रिकॉल। और रिकॉल का मतलब क्या है? आप बताइए, जब पहली बार कोई व्यक्ति चलने लगता है, पहली बार एक बच्चा जब चलना सीखता है, कैसे होता है? पहली बार में उठा और चल पड़ा, ऐसा नहीं होता ना। कई बार गिरता है, कई बार गिरता है, कई बार गिरता है, और फिर उठता है और फिर चलना सीख जाता है। याद करिए, कोई बच्चा जब बोलना शुरू करता है, कैसे वो शब्दों को बनाता है? पहले एक एक शब्द बोलता है, और फिर धीरे 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 वो शब्द जो है वो साउंड्स प्रोड्यूस करता है, और वो साउंड्स बाद में किसी तरह के स्वर या व्यंजन के होते हैं, प म, और फिर धीरे 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 एक शब्द बनता है, म म पा, और फिर उन शब्दों से फिर धीरे धीरे वाक्य बनते हैं। तो ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने बोलना सीखा, चलना सीखा, बैठना सीखा। इवन ये जो बटन है छोटा सा शर्ट का, वो बटन लगाने में भी इट वॉज नॉट ए ईजी टास्क। पहले दिन जब हमने प्रयास किया था, इट वॉज वेरी टफ एज अ चाइल्ड। जूते के शू लेस बांधना हमको कितना कठिन लगता था, कितना मुश्किल लगता था। याद रखिए, वो हाथ से चम्मच को उठा के मुंह तक उस चम्मच को ले जाना कितना मुश्किल काम था। वो हमें याद नहीं है, क्योंकि नाउ वी आर टेकिंग दोज थिंग्स ईजिली। तो ऐसे आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पहली बार में बड़ी कठिन थी। अगर आपने स्विमिंग करना सीखा, पहली बार जब गए थे कितना डर लगा था। आपने जब पहली बार गिटार बजाना सीखा, या जो भी आपने अपने जीवन में सीखा, चित्रकारी सीखा, जो भी आपने जीवन में किया, आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी, बड़ी कठिन लगी होगी, अरे यार ये तो 2 टायर पे बैलेंस कैसे होगी। लेकिन आप याद करिए कि बाद में तो बहुत सहज हो जाती, बहुत सरल हो जाती। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। शुरुआत में मुश्किल होती है, लेकिन शुरुआत के उस दौर पे अगर हम उस मुश्किल को आनंद समझें, उसको आनंद की तरह से लेना सीख जाएं, तो काम हो गया। इसका मतलब वी हैव ग्रोथ माइंडसेट। बच्चों को भी ये सिखाएं और खुद के जीवन में भी उसे उतारें। यही मेरा आपसे कहना है। कल के सत्र में कुछ और गहरी बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। भगवान आपको सफलता के परम उत्कर्ष की ओर ले जाए। आप न केवल अपने जीवन बल्कि दूसरों के जीवन में भी एक सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन ला सकें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने जो नज़दीकी, जो प्रिय हैं, उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।